किया इंडिया ने कैरेंस क्लेविस को कैरेंस एमपीवी के ज़्यादा प्रीमियम वर्जन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है, जिस पर यह एक्चुअल में बेस्ड है। कैरेंस क्लेविस की प्राइसिंग को छोड़ के, जिसको 23 मई को अनाउंस किया जाना है, ऑलमोस्ट सभी मेजर डिटेल्स ऑफिशियली जारी कर दिए गए हैं। हाई पोजीशनिंग और अपग्रेड को देखते हुए क्लेविस एमपीवी कैरेंस से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। स्पेशली नई क्लेविस के लिए स्पेस बनाने के लिए किया कैरेंस के 9 में से 8 वेरिएंट तो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। अब रही बात प्राइसिंग की, तो इसके टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग जा सकती है 21 लाख एक्स शोरूम तक। तो इसमें मिल रहा है पैकेज को देखते हुए, और इसी के आसपास वाली प्राइस रेंज में आपको अल्काज़र का टॉप मॉडल अभी मिल रहा है। तो ऐसे में आपके लिए hyundai की अल्काज़र बाय करना फायदे का सौदा रहने वाला है, या किया की कैरेंस क्लेविस। चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। कैरेंस क्लेविस की लेंथ 4550 mm की मिलती है। hyundai अल्काज़र की लेंथ 4560 mm की मिल जाती है। कैरेंस क्लेविस की विड्थ 1800 mm की मिलती है। hyundai अल्काज़र की विड्थ 1800 mm की ही मिलेगी। कैरेंस क्लेविस की हाइट 1708 mm की मिलती है। hyundai अल्काज़र की हाइट 1710 mm की मिल जाती है। कैरेंस क्लेविस का व्हील बेस 2780 mm का मिलेगा। hyundai अल्काज़र का व्हील बेस 2760 mm का मिल जाता है। कैरेंस क्लेविस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 195 mm का मिलेगा। hyundai अल्काज़र का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिल जाता है। कैरेंस क्लेविस का बूट स्पेस 216 लीटर का मिलेगा। hyundai अल्काज़र का बूट स्पेस 180 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज आप देखोगे कि दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेंथ को लेके 10 mm, हाइट को लेके 2 mm का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो रियल लाइफ में उतना अफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि बेटर लेगरूम आप डेफिनेटली कैरेंस क्लेविस के साथ एक्सपेक्ट करके चलो, ड्यू टू 20 mm बेटर व्हील बेस। स्पेशली रियर पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों एसयूवीज का आइडेंटिकल है, और 216 लीटर का सफिशिएंट बूट स्पेस आपको कैरेंस क्लेविस के साथ मिल जाता है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। कैरेंस क्लेविस में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 113 bhp का पावर और 144 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 158 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करवा के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। hyundai अल्काज़र में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 158 bhp का पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करवा के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि आपको 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करवा के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। अगर आप इंजन स्पेसिफिकेशन को देखो तो यहाँ पर भी सिमिलैरिटीज नज़र आती है, लेकिन सिर्फ टर्बो पेट्रोल और डीजल मैकेनिक्स को लेके। लेकिन बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए कैरेंस क्लेविस नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी ऑफर करती है, जो अल्काज़र में मौजूद नहीं है, और ये क्लेविस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एनीवे, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन, अल्काज़र और क्लेविस दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लेविस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ IMT गियर बॉक्स भी प्रोवाइड करता है, जो अल्काज़र के पास नहीं है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एज इज टिपिकल ऑफ मोस्ट फेसलिफ्ट, कैरेंस क्लेविस में सिर्फ सॉफ्ट पार्ट्स के लिए ही अपडेट किए गए हैं। फेशिया में किया की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज को अपनाया गया है, जो कि इसके EV स्पेशली EV5 पर देखी गई है। वही बात करें अल्काज़र की, तो ये बेसिकली क्रेटा फेसलिफ्ट पर ही बेस्ड है। सो ओवरऑल डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक 2024 क्रेटा जैसे ही मिला हुआ है इसे। इसमें एक बोल्ड लुक वाले डिज़ाइन थीम दी गई है, एक अट्रैक्टिव लुक वाला फ्रंट फेस मिलता है, और स्पेशली मुझे इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी गजब लगता है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपकी पसंद क्या है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों ही कार्स में आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, LED हेडलाइट्स, LED DRLs, रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर, ऑल डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, electrically adjustable and auto folding ORVMs, rear wiper and defogger, shark fin antenna, rain sensing wipers, panoramic sunroof और पेडल शिफ्टर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। अल्काज़र में आपको 18 इंच के लाइव व्हील्स मिलते हैं। कैरेंस क्लेविस में आपको 17 इंच के लाइव व्हील्स दिए जा रहे हैं।
अल्काज़ार में फुल्ली विड्थ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है। कैरेंस क्लेविस में आपको नॉर्मली स्पेल्ड एलईडी डीआरएल्स मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही कार्स का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को अडॉप्ट किए हुए है, लेकिन पर्सनली मुझे इस बार कैरेंस क्लेविस के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों कार्स में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट ड्राइवर आर्मरेस्ट, कैप्टन सीट्स, फ्रंट रो साइड बैक टेबल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड्स, लेदर अपहोल्स्टरी, एयर प्योरीफायर, 8 स्पीकर प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर सीट्स विद स्लाइडिंग एंड रिक्लाइनिंग फंक्शन, स्मार्ट की, कूल ग्लो बॉक्स कॉमन मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। कैरेंस क्लेविस में आपको 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अल्काज़ार में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अल्काज़ार में 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिलती है, जबकि कैरेंस क्लेविस में सिर्फ 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। अल्काज़ार में फ्रंट एंड मिडिल रो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। कैरेंस क्लेविस में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। कैरेंस क्लेविस में 12.23 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। अल्काज़ार में 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। कैरेंस क्लेविस में थर्ड रो एसी वेंट्स जो कि फोर्थ स्टेज स्पीड कंट्रोल के साथ में आती है, जबकि अल्काज़ार में थर्ड रो एसी वेंट्स तो है, लेकिन इसमें आपको थर्ड स्टेज वाला स्पीड कंट्रोल मिल जाता है। अल्काज़ार में फ्रंट एंड सेकेंड रो वायरलेस चार्जिंग मिलती है। कैरेंस क्लेविस में फ्रंट रो वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। अल्काज़ार में आपको डिजिटल की मिल जाती है, जबकि कैरेंस क्लेविस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। अल्काज़ार में आपको 6 सीटिंग ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में देखने को मिल जाता है, लेकिन कैरेंस क्लेविस के साथ में 6 सीटर वेरिएंट सिर्फ टॉप स्पेक वेरिएंट में ही मिलता है। अल्काज़ार में आपको थाई कुशन एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जबकि कैरेंस क्लेविस में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी की बात करें तो किया कैरेंस क्लेविस बेस्ड है एक्सिस्टिंग किया कैरेंस पर, और इस एमपीवी ने ग्लोबल एनकेप पर पाए हैं 3 स्टार। लेकिन इस बार जो एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं इस एमपीवी में, इससे ये तो तय है कि इसे मिनिमम 5 स्टार तो मिलेंगे ही। वही मैं अगर अल्काज़ार की बात करूँ तो इसके आउटगोइंग काउंटर पार्ट को ना ही ग्लोबल एनकेप से और ना ही बी एनकेप ने टेस्ट किया है, और अब तो इसकी फेसलिफ्टेड मॉडल में आपको लेवल 2 अडास जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में इससे भी आप बेटर एक्सपेक्ट करके चलो। एनीवे, दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एविस विद ईवीडी, आइसोफिक्स, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल कॉमन मिलता है दोनों एसयूवीज में। चलिए वर्डिट की बात कर लेते हैं। हमने रिसेंटली अनवील की गई किया कैरेंस क्लेविस को Hyundai की अल्काज़ार फेसलिफ्ट के साथ कंपेयर किया, क्योंकि उम्मीद तो है कि कैरेंस क्लेविस के टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग 21 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम तक जाएगी। ऐसे में आपने देखा कि लेगरूम को लेके, एडिशनल इंजन ऑप्शन को लेके किया कैरेंस क्लेविस को एडवांटेज मिल रहा है। दूसरी तरफ अल्काज़ार एक ऐसी गाड़ी है जो इंटीरियर और कैबिन कंफर्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। साथ में ऐसे बहुत से एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स है इन दोनों कार्स में जो सिमिलरली मिलते हैं आपको। तो ऐसे में अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मैं आपको कैरेंस क्लेविस ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या चाहिए, रिलायबिलिटी, स्पेस, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ एक्स्ट्रा कंफर्ट। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।